फॉर्म सेला मिला? अभी एक गलती मत करना, AIS से मिसमैच हुआ तो 50,000 रुपए नोटिस पक्का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज सब डाटा चेक कर रहा, गलत ITR फाइल की, रिफंड नहीं, पेनाल्टी आएगी। सीधा बात करते हैं, ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। मैंने भी यही सोचा था और गलती की थी। मेरे एक कॉलीग का केस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 65,000 रुपए सैलरी। मैं 2026 में फॉर्म सेल्स आया, नॉर्मल लग रहा था। उसने बोला बस ये अपलोड कर दूं, ITR फाइल हो जाएगा। जुलाई में नोटिस आया, 32,000 रुपए का पेनल्टी। रीजन, AIS में फ्रीलांस इनकम शो हो रही थी जो फॉर्म सिटली में नहीं थी। उसने चेक ही नहीं किया था AIS को, बस फॉर्म सक्लीन देख के फाइल कर दिया। ये समझना जरूरी है, फॉर्म 16 सिर्फ तुम्हारे एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, बस सैलरी, TDS, अलाउंसेस, वो सब। लेकिन AIS क्या है? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा आए, AIS में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन्स, AIS में आ जाएगा। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से पेमेंट, AIS में आ जाएगा। और 2026 से ये प्रोसेस फुली ऑटोमेटेड है। पहले मैनुअल चेकिंग होती थी, अब AI बेस्ड सिस्टम है। मिसमैच डिटेक्ट होते ही नोटिस जनरेट होता है। नंबर से समझो, मान लो तुम्हारी सैलरी 8 लाख रुपए पर ईयर है। फॉर्म सुकलन में यही दिखेगा, 8 लाख रुपए। लेकिन तुमने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया, 1,20,000 रुपए कमाए। क्लाइंट ने TDS कटा 12,000 रुपए, तुमने ETR फाइल किया सिर्फ फॉर्म सेली से। इनकम डिक्लेयर्ड 8 लाख रुपए, AIS में इनकम 9,20,000 रुपए, मिसमैच 1,20,000 रुपए। और ये सिर्फ पेनल्टी है। इंटरेस्ट अलग से, नोटिस का रिप्लाई फाइलिंग कॉस्ट अलग से, CA फीस अलग से। लोग सोचते हैं छोटी अमाउंट है, कोई नहीं देखेगा। गलत। सिस्टम हर मिसमैच देख रहा है, 10,000 रुपए का भी। ये करना है अभी। AIS में सब इनकम सोर्सेज दिखेंगे, बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स, फ्रीलांस पेमेंट्स, सब कुछ। जो फॉर्म सोर्स में है वो AIS में है या नहीं, जो AIS में है वो फॉर्म 16 में है या नहीं। अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम AIS में दिखे, ITR1 फॉर्म में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन है, वहां सब एडिशनल इनकम डाल दो। AIS मिसमैच ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। ये काम 15 मिनट का है, लेकिन ये 15 मिनट 50,000 रुपए बचा सकते हैं। मैं सीधा बोल रहा हूं, ये प्रोसेस सबको लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक बार समझ आया तो सिंपल है। फॉर्म सिल्टन आते ही AIS डाउनलोड कर लो, दोनों को साइड बाय साइड रख के देखो। मिसमैच है तो पहले रिजॉल्व करो, फिर ITR फाइल करो। ये स्मॉल स्टेप है, लेकिन ये तुम्हें नोटिस से बचा सकता है, रिफंड डिले से बचा सकता है, पेनल्टी से बचा सकता है। ये सिस्टम पहले इतना इंटीग्रेटेड नहीं था। 2030 तक मैनुअल चेकिंग होती थी, 2022 से AIS मैंडेटोरी हो गया, 2026 से ऑटोमेटेड मैचिंग शुरू हुई। अब ये एक एल्गोरिदम है, तुम्हारा डेटा 26 AS से मैच होता है, AIS से मैच होता है, बैंक स्टेटमेंट से मैच होता है। अगर कहीं भी गप है, फ्लैग हो जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छा है, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। जो लोग ये नहीं जानते, वो आज भी सिर्फ फॉर्म 16 देख के ITR फाइल कर रहे हैं और नोटिस का वेट कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिलें। अगर ये वीडियो से 50,000 रुपए का नोटिस बच गया तो एक लाइक तो बनता है, और अगली वीडियो में मैं बात करूंगा ITR फाइल करने के बाद क्या चेक करना चाहिए, जो 80% लोग मिस करते हैं। रिफंड डिले का सबसे बड़ा रीजन वही है। सब्सक्राइब कर लो अगर तुम सैलरीड हो और टैक्स प्रॉपर्ली फाइल करना सीखना है। यहाँ मैं वो बताता हूँ जो HR मीटिंग्स में कभी नहीं बताते।